जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट तो आपके सामने सिर्फ उसको करने में तकरीबन 2 दिन बाकी रह गए हैं और ड्राफ्ट के लिहाज से जो मेन प्लेयर्स की जो कैटेगरीज है वो अनाउंस कर दी गई हैं। अभी मेरे सामने प्लेटिनम कैटेगरी अनाउंस की गई है जो कि 4 हिस्सों में करके आपने रिवील की है। और मेरे सामने जब आ रही थी कि हर 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद मैं बार बार उनका पेज खोल के देख रहा हूँ कि भाई क्या वाकई ही ये मैं मेरे पास लेट पहुँच रही है या फिर वाकई ही लेट कर रहा है। और वाकई इन्होंने लेट कर दिया है रात के। अब इस टाइम 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी इनकी तकरीबन 2 मिनट पहले लास्ट इनकी चौथी लिस्ट अपलोड हुई है। अब मैं उसके ऊपर नज़र डालूंगा और फिर थ्रू आउट इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मेरे सामने 4 लिस्टें हैं जो कि प्लेटिनम कैटेगरी फॉरेन जो प्लेयर्स हैं जो कि सारे यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यार प्लेटिनम कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे बोलेंगे भी और बात भी करेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान के 2 प्लेयर्स मेरे सामने हैं, जो कि एक अच्छे वेल नोन प्लेयर्स हैं। आप भी इनको जानते होंगे, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक। ये दोनों भाई आ चुके हैं प्लेटिनम कैटेगरी में अफगानिस्तान की जानिब से। फिर उसके बाद जो अगले हैं वो ऑस्ट्रेलियन है एस्टन अगर, फिर उसके बाद क्रिस लेन है, फिर क्लोने है, फिर उसके अलावा डैनियल सैम्स हैं, डेविड वार्नर है, फिर उसके अलावा बैन रोफ है। ये भी अटैकिंग फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलियन, ये भी प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल है। फिर उसके बाद स्टिकेट है, फिर उसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट है, फिर उसके बाद रेज़ा नहीं उसके मैथ्यू शॉर्ट है। फिर उसके बाद आपके अगले ये भी ऑस्ट्रेलियन है, हेनरी क्विज। फिर उसके बाद रैली मैड्रिड। ये भाई ये सारे BBL के टॉप परफॉर्मर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में शामिल हैं। उसके बाद जो अगले हैं वो भी सीन एबट ऑस्ट्रेलियन, फिर उस्मान ख्वाजा भी इस लिस्ट का हिस्सा है। फिर उसके बाद सदरलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलियन के आउटस्टैंडिंग ऊपर से बैट्समैन है, तो ये भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस कैटेगरी में। उसके बाद बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स हैं जो प्लेटिनम कैटेगरी में हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनमें मुतफिजुर रहमान है, फिर उसके बाद शाकिबुल हसन है। ये दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में। अब शाकिबुल हसन यहाँ पे प्लेटिनम कैटेगरी में आज नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको टीम को पिक करने में इंटरेस्टेड होगी। वो इस वजह से क्योंकि इनका बॉलिंग एक्शन जो है वो चेन्नई में भी इनका टेस्ट फेल हो चुका है और उसके बाद थ्रू आउट इंग्लैंड में भी ये फेल हो गए हैं। तो ये इनके लिए ज़रा दर्द सर बनेगा इनका बॉलिंग एक्शन, क्योंकि इनका जो एज पॉइंट ये था कि ये बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करके देते थे। अगर ये बॉलिंग नहीं करके देंगे अब तो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं कि इनको शायद चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर से भी आउट कर दिया जाए और उसके बाद थ्रू आउट इनको शायद PSL में भी अब जगह ना मिले। तो ये शाकिब अल हसन इस लिस्ट का हिस्सा। उसके बाद अब इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़े नाम हैं, एलेक्स सेल्स हैं, जैसन रॉय हैं, जो क्लार्क हैं, लॉरी एवंस है, फिर उसके अलावा सैम बिलिंग्स हैं, टॉम करन है, फिर टॉम कॉलर कैडमोर भी इस लिस्ट का हिस्सा है। तो ये आगे टैमल मिल्स, यानी कि ये आपके वो हैं जो सारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जिनको शामिल किया गया है और थ्रू आउट आपके सामने है कि इस वजह से शामिल किया गया कि इनको अब NOC की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी NOC के वाले से भी खबर है आगे जाके, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो न्यूजीलैंड की जानिब से एडम मिलने हैं, डैरल मिचेल हैं, फिन एलन है, जिमी नेशम है, मार्क चैपमैन है, माइकल ब्रेस वॉल है, टिम साउथी हैं, ये सारे न्यूजीलैंड की जानिब से हैं। तो आपके सामने ये सारे प्लेयर्स भी आउटस्टैंडिंग है, जिनमें एडल मिलने, डैरल मिचेल, फिन एलन, फिर उसके बाद मार्क चैपमैन, टिम साउथी, ये सारे आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। ये आपको इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं प्लेटिनम कैटेगरी में। फिर उसके बाद इमरान ताहिर। यार इमरान ताहिर क्या वाकई प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं? इनकी तो अब साउथ अफ्रीका की टीम में जगह नहीं बनती। ठीक है, एक लेजेंड है और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इनको प्लेटिनम कैटेगरी सूट करती है। होपफुली कि इनको चांस मिले, यहाँ पे कोई टीम इनको पिक करे, लेकिन ज़्यादा चांस नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके बाद रसी वैन डजन है, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैट्समैन है, इनको भी टीमें अपनी नज़र में रखेंगी। फिर उसके बाद रेज़ा हैंड्रिक्स, ये भी आपको पता है मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र रहेगी। फिर उसके बाद तबरेज़ शमसी, ये भी प्लेटिनम कैटेगरी में है, ये भी इस टीम का यानी कि इस लिस्ट का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो आगे श्रीलंका के 2 प्लेयर्स हैं, कुशाल मैंडिस और चरित असलंका। तो भाई असलंका अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 डक्स पे आउट हुए हैं। और इसके बाद अगर देखें
और कुशाल मेंडिस ने 2024 में सबसे ज़्यादा डक्स लिए हैं अपनी टीम की जानिब से। तो इनको भी देखते हैं कोई टीम पिक करने में इंटरेस्टेड होती है नहीं होती। फिर उसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अल्जारी जोसेफ हैं, एवन लेविस हैं, जैसन होल्डर हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं और शेह होप हैं। ये आपके वेस्ट इंडीज़ के 5 प्लेयर्स हैं। तो आपके सामने ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो कि आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं और यहाँ पे पीएसएल में हमने इनको अपनी टीमों में खिलाने के लिए काफ़ी शब रोज़ मेहनत की है और ये नाम आपके सामने आ गए हैं। अब मेरे सामने कुछ ऐसी खबरें भी हैं पीएसएल के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ ये चल रही है कि क्या बाकी जो ईसीबी के जो यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो कि हम पिछले दिनों में काफ़ी खबरें सुन रहे थे कि बेस्टो, रूट, स्टोक्स और डकिट और आदिल रशीद वगैरह इन प्लेयर्स ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन उसके बाद इन ये भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं तो इनको शायद ईसीबी एनओसी जारी ना करे जो कि इनकी टीम्स की तरफ से खेलते हैं कि आप जाकर डोमेस्टिक वगैरह खेलें, क्योंकि इनकी काउंटी क्रिकेट भी चल रही होगी। तो इस वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ही कहा था कि हमने इनको एनओसी जारी नहीं करना सिवाय आईपीएल खेलें, उसके बाद थ्रू आउट इन्होंने नहीं खेलना। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि ईसीबी अश्योर्ड पीसीबी डैट दे विल गिव एनओसी टू इंग्लिश सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स टू पीएसएल 10, यानी कि प्ले करने के लिए यानी खेलने के लिए पीएसएल 10 खेलने के लिए ईसीबी ने ऐलान कर दिया है और पीसीबी के साथ इनके जो मामला था वो तय पा चुके हैं कि हम इनको एनओसी देंगे, ये जाके पीएसएल भी खेल सकेंगे। जिनमें बड़े नाम शामिल है बेस्ट और रूट, उसके बाद आदिल रशीद, फिर आपके बेन डकिट है और बेन स्टोक्स हैं। तो ये बड़े नाम जो हैं इनको शामिल किया जा सकता है। अब इनके साथ मामला ये है कि अब आखिरी जो फाइनल लिस्ट है वो तब कॉल की जाएगी कि आपकी इन प्लेयर्स की शमूलियत होती है नहीं होती। अब ये मेन चीज़ है कि इन प्लेयर्स के साथ किस तरह फ्रेंचाइज अब बात करती है, किस तरह इनको मनाती है और कौन सी टीम इनको डायरेक्ट साइन करती है। अब इसके ऊपर नज़र है, क्योंकि आपके जो फाइनल प्लैटिनम कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो तो अनाउंस हो चुके हैं। अगर ईसीबी के साथ आपके मामला तय हो गए हैं तो आप इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर नाम रिलीज़ करें और इनसे बात करके फाइनलाइज करें, क्योंकि आपके सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ आपका तकरीबन कोई घंटे बाद आपको मेरी वीडियो मिलेगी, तो ये आपकी 12 तारीख हो चुकी होगी और 1 दिन बाकी है जब आपने ये ड्राफ्ट कंक्लूड करना है। उससे वाले से बड़ी खबर है कि बाबर आजम और शादाब शाहीन ये सारी अपनी टीमों की जानिब से आके यहाँ पे ड्राफ्ट में बैठेंगे भी और टीम सिलेक्शन में मदद करेंगे। तो इस हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें हैं। लाहौर का मौसम इस टाइम तो थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश में जारी है, लेकिन अगर देखें तो अगले 2 दिनों में मौसम सही रहेगा और कल जब आपका ये ड्राफ्ट होना है तो आपने उसमें भी देखें तो मौसम काफ़ी सूरत हाल अच्छी रहेगी और बारिश की दूर दूर तक कोई तवक्का नहीं है। तो ये अच्छी बात है, मेन चीज़ ये है। और ऊपर से अगर आपके इनके इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ एनओसी वगैरह का सारा इशू हल हो गया तो आप इनके नाम भी रिलीज़ करें अगर इन्होंने खेलना है तो। इससे यानी फिर आप डायरेक्ट साइनिंग करके बताएं कि भाई इनको साइन हमने कर लिया, अदरवाइज़ आप उधर ड्राफ्ट में से उठाएंगे तो इन प्लेयर्स का फिर क्या करेंगे। अब इनके ऊपर भी नज़र है कि अगर वाकई ही, क्योंकि हमें जो सोर्सेज कन्फर्म करें कि इनका जो ईसीबी के साथ सारा इशू है वो सॉल्व हो चुका है। तो देखते हैं अब आगे क्या खबर आती है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।